आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड में संचालित होने वाली संस्कृत भारती कक्षा 8 का तृतीय पाठ पढ़ेंगे, जिस पाठ का नाम है अस्माकं परवाड़ी। इस पाठ को पढ़ने के साथ साथ हम इसके अभ्यास प्रश्नों को भी इसी वीडियो में करेंगे, ताकि आपको कहीं दूसरी जगह भटकने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करने की कोशिश कीजिए। आइए शुरू करते हैं तृतीय पाठ अस्माकं परवाड़ी। दीपावली प्रकाशस्य महोत्सवः अस्ति। दीपावली प्रकाश का महोत्सव है। इदम पर्व, यह पर्व कार्तिक्याम, कार्तिक की अमावस्यायाम, अमावस्या को संघटते या घटित होता है। यह पर्व कार्तिक की अमावस्या को होता है। अस्मिन् दिने, इस दिन भगवान रामचंद्र, भगवान रामचंद्र 14 वर्षम इतम वनवासम पूर्णम कृत्वा, 14 वर्ष तक वनवास पूर्ण करके रावणम जित्वा, रावण को जीतकर अयोध्या प्रत्यागच्छत, यानी अयोध्या लौटे थे। इस दिन भगवान रामचंद्र 14 वर्ष के वनवास को पूरा करके रावण का वध करने के बाद अयोध्या लौटे थे। तदा, तभी से, प्रभृति इदम पर्व प्रचलित, तभी से यह पर्व प्रचलित है। आयुष्मन महापरवाड़ी, इस महापर्व पर रात्रौ महालक्ष्मी पूजनम भवति, रात्रि में महालक्ष्मी का पूजन होता है। वयम च, और हम लोग देवीं, यानी देवी से धन धान्य आदिकम, धन धान्य आदि की याचामहे, याचना करते हैं। और हम लोग देवी से धन धान्य आदि की याचना करते हैं। सर्वे जनाः, सभी लोग स्वकीयान गृहान, यानी स्वयं के घरों में दीपमालाया संजयन्ति, यानी दीपमालाओं से सजाते हैं। सब लोग अपने अपने घर को दीपमालाओं से सजाते हैं। सायं, शाम को, वीथि स्वापड़ेषु, यानी वीथि यानी गलियों में, स्वपड़ेषु बाजारों में, मार्गेषु मार्गों में, गृहेषु च, और घरों में, सर्वत्र यानी सभी जगह, दीपानाम प्रकाशम पश्यामः, अर्थात दीपकों का प्रकाश देखते हैं। शाम को हम मार्गों, दुकानों और घरों में सर्वत्र दीपकों का प्रकाश देखते हैं। अहो, आहा, कियत् चाक्यचिक्यम प्रतिभवनेषु विद्युत दीपानाम, यानी प्रत्येक भवन में बिजली के बल्बों की कैसी चकाचौंध है। पर्वसु दीपावली प्रमुखम पर्व वर्तते, यानी पर्वों में या उत्सवों में दीपावली प्रमुख उत्सव है। अस्माकं देशे, हमारे देश में, अन्यानि पर्वाणि अपि सन्ति, अन्य पर्व भी हैं। रक्षाबंधनम, रक्षाबंधन, विजयादशमी, होली इत्यादि। कार्तिक मासस्यैव पूर्णिमायां गुरुनानक देवस्य जयंती भवति, यानी कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक देव की जयंती होती है। अस्यामेव तिथौ, इसी तिथि को ही गुरु नानक देवस्य जन्म अभवत, गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। सिख धर्मावलंबिनः, सिख धर्म को मानने वाले लोग अस्मिन् दिने, इस दिन विशिष्टायोजनम कुर्वन्ति, विशिष्ट आयोजन यानी विशिष्ट उत्सव का आयोजन करते हैं। तैः तेषां इष्टमित्राण्यपि इदम पर्व मानयन्ति, उनके साथ उनके इष्ट मित्र भी इस पर्व को मनाते हैं। ते परिवार जनान गुरुद्वारम नयन्ति, यानी कि वे सब गुरुद्वारे में परिवार को ले जाते हैं।
तत्र वहाँ सिरह नत्वा शिर नवाकर गुरु ग्रंथ साहिब इति नामधेयम स्वकीयम धर्म ग्रंथम शृण्वन्ति। यानी वे गुरु ग्रंथ साहब नाम के अपने धर्म ग्रंथ को सुनते हैं। मित्रैः सह संलपन्ति आनंदम च लभन्ते। मित्र के साथ आपस में बातचीत करते हैं तथा आनंद लेते हैं। अयुस्मिन् पर्वणि सिख महानुभावाः सर्वेभ्यः समागतेभ्यः जनेभ्यः मधुर प्रसादम वितरन्ति। अयुस्मिन् पर्वणि इस महापर्व पर सिख महानुभावाः सिख महानुभाव सर्वेभ्यः समागतेभ्यः जनेभ्यः सभी लोगों को मधुर प्रसादम वितरन्ति मधुर प्रसाद का वितरण करते हैं। भजन कीर्तन आदि कार्यक्रमेण यानी भजन कीर्तन आदि कार्यक्रम के सहते साथ वे शोभा यात्रा का अप्यायोजनन्ति यानी आयोजन करते हैं। भजन कीर्तन आदि कार्यक्रम के साथ वे शोभा यात्रा का आयोजन करते हैं। ईसाई जनानाम पर्व क्रिसमस नामकम अस्ति। ईसाई लोगों का पर्व क्रिसमस है। इदम पर्व यह पर्व दिसंबर मासस्य दिसंबर मास के पंचविंशतितमे दिवसे भवति 25 तारीख को होता है। अयुस्मिन् दिवसे इस दिन परम कारुणिकः ईसा मसीह अजायत यानी परम करुणामय ईसा मसीह का जन्म हुआ। जनाः लोग गिरजाघर इति गिरजाघर इस पवित्र स्थलेषु पवित्र स्थल पर प्रार्थनां कुर्वन्ति प्रार्थना करते हैं। सांता क्लाजः शिशुभ्यः उपहारान् प्रेषयति। सांता क्लाज शिशुओं को यानी बच्चों को उपहार देते हैं। ईद उल फितर मुस्लिम समाजस्य पर्व अस्ति यानी ईद उल फितर मुस्लिम समाज का पर्व है। ईद उल फितर मुस्लिम समाजस्य पर्व अस्ति यानी ईद उल फितर मुस्लिम समाज का पर्व है। अमुस्यायोजनम रमजान मासस्य समाप्तौ भवति यानी इसका आयोजन रमजान महीने की समाप्ति पर होता है। रमजान मासे मुस्लिम जनाः एक मासम दिवा उपवासम कुर्वन्ति यानी रमजान मास में मुस्लिम लोग एक महीने तक उपवास करते हैं। केवल रात्रौ एव मिलित्वा खादन्ति केवल रात में ही मिलकर खाते हैं। संबंधिनां मित्राणां च गृहं गच्छन्ति यानी संबंधियों और मित्रों के घर जाते हैं। परस्परम वर्धापयन्ति आपस में प्रगति विषयक कामना करते हैं। और सुपरिचितेभ्यः मिष्टान्नादिकं वितरन्ति परिचितों में अच्छी तरह मिठाइयाँ आदि बांटते हैं। नवानि वस्त्राणि धारयन्ति च और नवीन वस्त्र पहनते हैं। इस प्रकार हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हुआ अस्माकं पर्वाणि। अब बारी है इसके अभ्यास प्रश्नों की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभ्यास प्रश्न पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत। उच्चारण कीजिए और अपनी पुस्तिका में लिखिए। तो पहले प्रश्न में केवल उच्चारण करना है और इसे हमें अपनी पुस्तिका में लिखना। प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। एक पदेन उत्तरत यानी एक पद में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि दीपावली कस्य पर्व अस्ति। दीपावली किसका पर्व है? उत्तर होगा प्रकाशस्य। अगला प्रश्न है कि कार्तिक मासस्य पूर्णिमायां तिथौ कस्य जयंती अभवत। यानी कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को किनका जन्म हुआ? इसका उत्तर होगा गुरु नानक देवस्य यानी गुरु नानक देव का। अगला प्रश्न है
कि सिख महानुभावाः समागतेभ्यः जनेभ्यः प्रसाद रूपेण किम वितरन्ति, यानी कि सिख महानुभाव लोग प्रसाद के रूप में क्या वितरण करते हैं, तो इसे लिख मधुर प्रसादम। अगला प्रश्न है ईसाई जनानां रमणीयं प्रमुखम पर्व किमस्ति, यानी ईसाई लोगों का रमणीय प्रमुख पर्व कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा क्रिसमस। मुस्लिम समाजस्य कः पर्व अस्ति, मुस्लिम समाज का कौन सा पर्व है, इसका उत्तर होगा ईद उल फितर। प्रश्न संख्या 3 पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। रामः अयोध्यां कदा प्रत्यागच्छत, राम अयोध्या कब वापस आए थे, उत्तर होगा रामः अयोध्या कार्तिक्याम अमावास्याम तिथौ प्रत्यागच्छत। अगला प्रश्न है गुरु नानक देवस्य जन्म कदा अभवत, इसका उत्तर होगा कि गुरु नानक देवस्य जन्म कार्तिक मास्यस्यैव पूर्णिमायां तिथौ अभवत। अगला प्रश्न है जनाः गिरिजाघर इति मंदिरेषु किम कुर्वन्ति, तो इसका उत्तर होगा कि जनाः गिरिजाघर इति मंदिरेषु प्रार्थनां कुर्वन्ति। अगला प्रश्न है रमजान मासे मुस्लिम जनाः किम कुर्वन्ति, उत्तर होगा रमजान मासे मुस्लिम जनाः एक मासम उपसन्ति। प्रश्न संख्या 4 रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पदों से हमें प्रश्न का निर्माण करना है। इसका पहला है कि दीपावली महापर्वणि रात्रौ लक्ष्मी पूजनम भवति, इसका उत्तर होगा कि दीपावली महोत्सवे रात्रौ किम भवति। सिख धर्मावलंबिनः गुरु ग्रंथ साहिब इति धर्म ग्रंथम श्रीण्वन्ति, इसका उत्तर कि के गुरु ग्रंथ साहिब इति धर्म ग्रंथम श्रीण्वन्ति। अगला प्रश्न है कि ईसाई जनानां रमणीयं पर्व क्रिसमस नामकम अस्ति, इसका उत्तर होगा कि ईसाई जनानां रमणीयम पर्व किम नामकम अस्ति। प्रश्न संख्या 5 समास विग्रह कृत, समास विग्रह कीजिए, तो इसका समास विग्रह इस प्रकार होगा सिख धर्मः, इसका होगा सिखस्य धर्मः। ख्रिस्टोपासना, इसका होगा ख्रिस्ट उपासना। पीताम्बरम पीत अंबरम। चोर भयम चोरस्य भयम। प्रश्न संख्या 6 मंजुषात पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी यहीं से शब्दों को चुनकर हमें इन वाक्यों को पूरा करना है। पहला शब्द यानी पहला इसका प्रश्न है कि सिख धर्मावलंबिनः परिवार जनान, इसमें भरेंगे गुरुद्वारम। दूसरे वाले में भरेंगे हम लोग उपहारान, और तीसरे वाले में हम लोग भरेंगे पराकाष्ठम, चौथे वाले में भरेंगे एक मासम। प्रश्न संख्या 7 है संस्कृते अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला है दीपावली प्रकाश का पर्व है, इसका अनुवाद होगा दीपावली प्रकाशस्य पर्व अस्ति। दूसरा है हम सब धन धान्य की याचना करते हैं, इसका अनुवाद होगा वयम सर्वे धन धान्यम याचामहे। अगला प्रश्न है कि सिख जनः गुरु ग्रंथ साहिब को नमस्कार करते हैं, इसका उत्तर होगा सिख जनाः गुरु ग्रंथ साहब नमन्ति। अगला प्रश्न है ईसाई लोग क्रिसमस के दिन गिरजाघरों में प्रार्थना करते हैं, इसका उत्तर होगा ईसाई जनाः क्रिसमस दिवसे गिरजाघर नामधेयेषु ख्रिस्टोपासना मंदिरेषु प्रार्थनां कुर्वन्ति। प्रश्न संख्या 8 अस्माकं समाजे अन्ये के उत्सवाः भवन्ति, तैः उत्सवैः समाजस्य कः लाभ, यानी हमारे समाज में अन्य कौन कौन से उत्सव हैं और उन उत्सवों का क्या लाभ है। इसका उत्तर होगा अस्माकं समाजे
अन्ये उत्सवा भवन्ति, हमारे समाज में अन्य उत्सव भी हैं, होली, दीपावली, दशहरा, ईद, क्रिसमस इत्यादि। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिएगा।